3 दिन हो गए मेरे बेटे को जन्म लिए, मगर मेरा दूसरा अंडा अब तक नहीं फूटा। कहीं वो अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं, मैंने मेहनत से उसकी देखभाल की है। ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था। तभी बांस के पेड़ से कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरती है तो मरे। मैंने कल भी कहा था उसका अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया तो जिद्दी है, किसी की सुनती ही नहीं। हाँ हाँ बहन, मैंने भी देखा, 3 दिन से घोंसले से निकली ही नहीं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये पागलपना। अरे हरियाली, क्या पता उसकी ममता सही हो। माँ का दिल यूं ही थोड़े कुछ महसूस करता है। तो क्या अब मिट्ठू भैया भविष्यवाणी भी करने लगे? अरे बच्चा होता तो अब तक निकल आता। 21 दिन बहुत होते हैं अंडे के लिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरा बेटा 18वें दिन ही निकल आया था, और रानो का बच्चा अभी तक फंसा है अंडे में, साफ खराब हो चुका है। आप लोग क्यों उसकी उम्मीद को मार रहे हैं? वो माँ है और माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक आखिरी सांस है। अच्छा, अगर तुम्हें इतना दया आती है तो जाओ पानी पिला दो उसे। मिट्टू तोता कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उड़कर नदी की ओर जाता है, मटके में पानी भरता है और उड़कर रानो चिड़िया के पास पहुंचता है। रानो बहन, ये पानी तुम्हारे लिए लाया हूँ, पी लो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। धन्यवाद मिट्ठू भैया। बेटा कुकू, तू भी पानी पी ले। पानी पीने के बाद रानो चिड़िया थोड़ा बेहतर महसूस करती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अंडे पर जाती है। तभी हरियाली तोती और गोरी उसके पास आ जाते हैं। रानो, उस अंडे को फेंक दो, अब सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दो। नहीं, मुझे यकीन है, मैंने रात को उसमें हलचल और चू चू की आवाज सुनी थी। तुम्हारा बेटा कुकू अभी छोटा है, इस गर्मी में बीमार हो गया तो क्या करोगी? एक मुर्दा अंडे के लिए सब कुछ क्यों खतरे में डाल रही हो? हरियाली बहन, गोरी बहन, मुझे पूरा विश्वास है, कल रात मैंने अंडे में कुछ हरकत महसूस की थी और बहुत धीमी सी चूं चूं की आवाज भी। ओहो, अब अंडे भी बातें करने लगे हैं। रानो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम थक चुकी हो, परेशान हो, अंडा खराब हो चुका है। हाँ, 20 दिन के बाद अगर बच्चा ना निकले तो समझ लो कुछ नहीं बचा उसमें, ये तो मेरी माँ कहती थी। गोरी बहन, क्या तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनने लगे तो तुम फेंक दोगी उसे? गोरी और हरियाली तोती चुपचाप मुंह बनाकर उड़ जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करके अंडे को धीरे से सहलाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को एक बार आवाज दो, बस एक बार। गर्मी और थकावट के बावजूद रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि वो अब किसी अनुभवी से सलाह लेगी। अपने बेटे कुकू को गोरी कौवी के घर छोड़कर वो अंडा लेकर निकली बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की ओर। माँ जी, 21 दिन हो गए, लेकिन मेरा बच्चा बाहर नहीं आया। बेटी, इस अंडे में ना कोई हरकत है, ना गर्मी, और ना ही ये भारी है। मुझे डर है अंडे में बच्चा शायद मर गया है, या फिर अंडा बनते वक्त ही खराब हो गया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात को बारिश हुई थी तो मैंने अपने पंख फैलाकर उसे भीगने से बचाया। बेटा, ममता अपनी जगह है, मगर प्रकृति के नियम अलग हैं। अगर अंडे से 21 दिन में बच्चा बाहर नहीं आता तो वो अंडा नहीं फूटता। माँ जी, कुछ उपाय दो, कुछ करिए। रानो, आखिरी उपाय है उल्लू दादा। वो विदेश से आया है, शायद वो कुछ मदद कर सके। रानो की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई और वो दोनों अंडा लेकर उल्लू दादा के पास पहुँचे। दादाजी, 25 दिन हो गए मगर बच्चा नहीं निकला। मुझे देखने दो। वो शीशे से अंडा देखता है, फिर एक डंडी से अंडा हल्का मारता है, अंडा फूटता है। मम्मा, मम्मा, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। माँ का विश्वास जीत गया। ये खबर सुनकर रानो की पड़ोसन गोरी कौवी चलने लगती है और कहती है, ये रानो ना खुद को कुछ समझती क्या है, बस एक अंडे के लिए पूरा जंगल सिर पे उठा रखा है, और देखो तो सब इसे ममतामयी माँ कहने लगे हैं। तभी तोती गोरी के घर आती है। गोरी, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? क्या बताऊं तोती बहन, वो रानो के खराब अंडे में से एक बच्ची निकल आई है। रानो की ममता और उसकी खुशी देखकर गोरी कौवी का मन अब जलन से भर चुका था, और जंगल में चालाकी की बात हो तो कालू कौवा का नाम सबसे पहले आता है। एक दिन गोरी कालू कौवा के पास जाती है। कालू, ओ कालू भैया, बाहर आओ, तुम्हारी बहन आई है।
अबे रात को क्या चांदी दिखाने आई है? क्या बात है गोरी तू इस वक्त? चांदनी नहीं, मजेदार खबर लाई हूँ। वो रानो के दूसरे अंडे में से भी एक चिड़िया बाहर आई है। कल जब चिड़िया बाहर जाएगी तो तुम गुड़िया को पहाड़ों पर ले जाना। मैं चील को बुला लाऊंगा और उसे बेच देंगे। और फिर चीलदी से एक बोरी दाने लेकर बच्ची सौंप देंगे और रानो वो फिर अंडे बच्चे के गम में तड़पेगी। सुबह की पहली किरणें जंगल में बिखरी थी। रानो चिड़िया हमेशा की तरह अपने बच्चों को गोरी के पास छोड़कर दाना लेने जाने लगी, पर उसे क्या पता आज की सुबह उसके जीवन की सबसे खतरनाक होगी। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखिए और आज उसके लिए कोई फल मत दीजिएगा, पेट भर है उसका। हाँ रानो, निश्चिंत होकर जा, मैं हूँ ना उसकी मासी जैसी, मैं खेला भी करूँगी उसके साथ। पर रानो उड़ जाती है और गोरी को भी बच्चों से बोलती है, चल गुड़िया, आज तुझे एक नया खेल दिखाती हूँ, पहाड़ों की चोटी से उड़ने का खेल। पर मम्मा ने कहा था पहाड़ों की तरफ मत जाना। अरे बच्ची, मम्मा ने तो कहा था खूब खेलना और मासी के साथ तो सब माफ है, चलो पीछे उड़ो, वैसे जैसे मैंने सिखाया था। गोरी गुड़िया और कुकू को बहलाते हुए पहाड़ की ओर ले जाती है। तभी पीछे से तोता उड़ता हुआ आता है और एक पल को रुक जाता है। गोरी को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। अरे ये गोरी कौवी रानो के बच्चों को पहाड़ों के पीछे क्यों ले जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तोता तेजी से रानो को बुलाने उड़ जाता है। दूसरी तरफ गोरी उन्हें पहाड़ी पर ले जाती है जहाँ चील दीदी आने वाली थी। देख गुड़िया कुकू, यहाँ से छलांग लगाकर तुम दोनों उड़ सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। आप पहले लगाओ ना, फिर मैं भी लगाऊंगी। गोरी कुवी हंसती है और उसी पल झाड़ियों से रानो चिड़िया और कबूतर निकलते हैं। मेरी बच्ची को चील के पास बेचने चली थी, ममता की ताकत को कभी मत आजमाना गोरी। माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। तोता और रानो ने मिलकर गोरी को बहुत मारा और गोरी वहाँ से किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा, ये मासी नहीं थी, ये तो छोटी कौवी थी। अगर मम्मा नहीं आती तो आज हम चील के पेट में होते। इस तरह रानो चिड़िया की माँ वाली ममता और सच्चा विश्वास जीत जाता है और जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने सीखा? माँ का विश्वास कभी गलत नहीं होता और झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी। रानो चिड़िया के समोसों के ठेले पर हर वक्त पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, सारे जंगल। मगर गर्मी ने तो सबका हाल बुरा कर रखा था। मानो चिड़ा पसीने से लथपथ घर आता है। आज तो गर्मी की इंतहाई हो गई है, आग के सामने तो हालत मरने वाली हो जाती है। मानो जी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब ना जाने क्यों, मगर मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये ले, आप पानी पिए। मानो चिड़ा पानी पीता है। रानो चिड़िया अपने अंडे को पंखी से हवा दे रही थी। आधी रात को अंडा टूटता है और अंडे से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। मानो जी देखें, हमारा कुकू। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश होते हैं। उस छोटे पक्षी की चू चू की आवाज ने घर में रौनक लगा दी थी। सुबह हो जाती है। मानो जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज काम पर जाने को रहने दें। नहीं, आज तो मैं खूब काम करूँगा। अपने बच्चे के लिए बहुत से खिलौने जो लाने हैं मुझे। ये ले टिफिन, इसमें मैंने दाल चावल डाल दिए हैं, टाइम पर खा लीजिएगा। मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। सब पक्षी अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। कुछ पक्षी अपनी रेहड़ी लगाकर फल रख रहे थे। कितना प्यारा लगता है ना ये सुबह का मंजर। सब अपने अपने कामों में मगन है। सुबह की शुरुआत मुस्कुराते चेहरों के साथ। इतना कहकर मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और अपना ठेला लगाने लगता है। सुबह सुबह तो मौसम कुछ ठीक था, मगर दोपहर होते ही गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। मानो भाई, जल्दी से मुझे 4 समोसे दे दे। पहले मुझे 4 समोसे दो ताकि मैं जाऊं। इन काले परों के साथ मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। मैं अभी आप सबको समोसे देता हूँ। मानो चिड़ा उन्हें समोसे देता है और सब पक्षी समोसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मानो चिड़ा एक तरफ बैठकर अपना टिफिन खोलने लगता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बुलबुल वहाँ आती है। मानो चिड़े को क्या हुआ? मानो भाई, मानो भाई। बुलबुल मानो चिड़े को पंख लगा कर देखती है। ये तो चल बसे।
बुलबुल जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो मानो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल, ऐसा नहीं हो सकता। रानो चिड़िया रोने लगती है। उसकी खुशियाँ तो गमों में बदल गई थी। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने बच्चे को घर छोड़कर अपने ठेले पर जाती है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ठेला अब मेरा है। जब मानो चिड़ा जिंदा था तो तब मैंने उसे इस ठेले के पूरे 10,000 रुपए दिए थे। मानो जी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया, आप झूठ बोल रहे हैं। ये ठेला हमारा है। ऐसे जुबान चलाने वालों की मैं जुबान काट देता हूँ। बेहतर यही है तुम चली जाओ यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। धोखेबाज कौवे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया सारी बात जाकर कबूतर को बताती है। रानो बहन, तुम्हें तो पता ही है उन कौवों का, हमेशा से कमजोरों पर जुल्म करते हैं, उनका माल छीन लेते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। वो मेरा जीने का आखिरी सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है वो। वहीं तोता भी आ जाता है। कबूतर, रानो चिड़िया ठीक कह रही है, हम कमजोर नहीं हैं। अगर हम सब जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। पापा, जग्गू भी हमारी चीजें छीनकर भाग जाता है। आज वो मेरी आइसक्रीम छीनकर भाग गया। जब मैंने उसे कुछ कहा तो गौरी आंटी मुझे मारने लगी। तोते भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज कालू तो कल जग्गू, ये कभी हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कबूतर भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा अकेला है, मुझे उसके लिए भोजन लेकर भी जाना है। रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ से ढूंढेगी आप भोजन? ये फल आप ले जाएं। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो चिड़िया वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे भूख भी लगी है। मैं आ गई हूँ ना अपने बेटे के पास। ये देखो, मीठा मीठा फल। रानो चिड़िया अपने हाथों से अपने बेटे को मीठा फल खिलाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपने बेटे को हर खुशी दूंगी, इसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगले दिन सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं और मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मेरा कीकी करेगा ये काम और फिर बाकी का काम हमारा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चले फिर पहले मिठाई लेकर आते हैं। तोता और कबूतर मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई लेकर आ जाते हैं। ये लो कीकी बेटा, समझ गए ना क्या करना है? जी पापा, मैं समझ गया। कीकी कालू कौवे के पास जाता है। कालू अंकल, ये ले मिठाई खाएं। तुम किस खुशी में मिठाई बांटते फिर रहे हो? टेस्ट में कामयाब हो गया हूँ मैं, अब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुम इतनी सी उम्र में कौन सी नौकरी करोगे? आप छोड़े वो सब, मिठाई खाएं। ये बात भी ठीक है, मुझे क्या, जो भी करो। कालू कौवा कीकी से मिठाई लेकर खा लेता है। मिठाई खाते ही कौवे के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे बदमाश कीकी, क्या खिला दिया मुझे? मेरा पेट। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। कैसा लग रहा है कालू कौवे, मजा आया? चिड़िया, ये सब तुमने किया? हाय मेरा पेट। अगर दोबारा यहाँ आए तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे के समोसे खाने लगते हैं। वैसे ये कालू कौवा समोसे अच्छे बनाता है। सब पक्षी हंसने लगते हैं और मजे मजे से समोसे खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।